ईश्वर के सभी प्रिय भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो बड़ा ही सुंदर है और इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुंचे तब भगवान सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भगवत की अत्यंत अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। उस दिव्य दृश्य को देखकर और वहाँ के पुण्य वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आप सबके यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना है वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपा करके हमें वही कथा सुनाइए जो जीवन का सार हो, जो मन को शांति दे और अमृत से भी बढ़कर हितकारी हो। सूत जी विनम्रता से बोले, मैं तो साधारण हूँ, परंतु आप महान ऋषि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है। जो कुछ मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुना है वह मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया, एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ के समीप स्थित नर नारायण के आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहाँ अनेक तपस्वी, सिद्ध और देवता निवास करते थे। चारों ओर हरियाली, फल फूल से लदे वृक्ष और पवित्र गंगा व अलकनंदा की धारा उस स्थान को और भी सुंदर बना रही थी। नारद मुनि ने वहां पहुंचकर भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण गहन तप में लीन थे। उनके तेज से समस्त वातावरण प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखकर नारद जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्तुति की। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप कृपा के सागर हैं। आपका तप संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए है। कलयुग में जीव अज्ञान और विषयों में फंसे होंगे। ऐसे कठिन युग में जीवों के उद्धार के लिए कोई सरल और प्रभावशाली उपाय बताइए, जिससे उनका कल्याण हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। मैं भी आपके मुख से वही ज्ञान सुनना चाहता हूँ। नारद जी के मधुर और कल्याणमयी वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, तुम भगवान की महिमा को जानते हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो। यह बहुत उत्तम है। तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ। यह है पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। भगवान नारायण ने कहा, यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। इस माह में जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत, जप, दान और पूजा करता है, उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, अन्य महीनों के देवता तो मैंने सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या करना चाहिए? कौन से नियम अपनाने चाहिए और इससे क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी के इन करुणा से भरे वचनों को सुनकर भगवान नारायण गंभीर और शांत स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके। द्वितीय अध्याय समाप्त। इसके आगे का अध्याय 3 हम इसके आगे की वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।